जब जब दुविधाओं ने मुझे घेरा है, आपने मेरा मार्गदर्शन किया है महादेव। आज भी मैं भ्रमित हूं और मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। महाकाल के क्रोध से नहीं, अपितु महादेव की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। शक्ति अपने शिव पर प्रहार नहीं कर सकती देव, और अपने भक्तों पर प्रहार मैं होने नहीं दूंगी। तो फिर इस समस्या का क्या उपाय है देव? उपाय है गौरी? मुझे पूर्णतः विश्वास था देव कि आपके पास इस समस्या का उपाय भी अवश्य होगा। कहें देव, क्या उपाय है? मेरी मृत्यु। हाँ गौरी, तुम मेरे प्राण ले लो। नहीं, ये अनिष्ट नहीं हो सकता। आप दोनों शांत क्यों हो? क्यों ब्रह्मदेव? आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ कीजिए नारायण। एक और आपकी बहन जो धर्म संकट में जकड़ी हुई, और दूसरी ओर आपके आराध्य जो अपने ही कर्म से बंधे। अब आप ही कोई उपाय कीजिए नारायण। इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। इस समय मैं भी निरुत्तर हूं देवराज। जहां इस घेराते संकट का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अपने ही अर्धांग के प्राण लेने होंगे, और आप इसे उपाय कहते हैं महादेव? इस कर्म चक्र को पूर्ण करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो नहीं है गौरी? नहीं महादेव, यदि मैंने आपके सुझाव का अनुकरण कर भी लिया, तब भी समस्या का पूर्णतः निवारण नहीं होगा, क्योंकि उसके पश्चात ही मल और मणि मेरी शक्तियों को अपने अधीन करने में सक्षम होंगे। इस समस्या का उपाय अंत है, किंतु आपका नहीं। मैं स्वयं अपना अंत करूंगी। देवी महाकाली ये अनर्थ नहीं कर सकती। महाकाली के अंत से अब एक नवीन कर्म चक्र का प्रारंभ होगा, और जब महाकाली ने यह निश्चित कर ही लिया है, तो महाकाल भी उनके इस निर्णय को नहीं रोक सकते। नहीं माता, माता ऐसा मत कर। माता मुझे क्षमा कर दो। अब समझ में आया ये सब क्यों हुआ। मातंगी का रूप धारण करने से लेकर अब तक के घटनाक्रम का सार स्पष्ट हो गया है मुझे देव। आपके द्वारा दिया हर एक संकेत स्पष्ट हो गया है। क्यों उस दिन उत्सव के पश्चात कैलाश पर आप मेरे साथ कुछ और क्षण व्यतीत करना चाहते थे?
यात्रा के लिए तुम्हें एक बड़ा मूल्य चुकाना होगा। इसमें पीड़ा है, वेदना है। आपकी उस चेतावनी का संकेत इसी घटनाक्रम से संबंधित था। इस घटनाक्रम का यही अंत निहित था। इसीलिए मैं आपसे क्रोधित हुई। इसने मुझे आपसे वो वचन लेने को बाधित किया। यदि आपको मेरा विश्वास पुनः जीतना है तो आपको मुझे मनुष्य रूप में पाना होगा। अब कोई भी देव, यहाँ तक कि त्रिदेव भी मुझे पुनः लौटने के लिए विवश नहीं कर सकते। गौरी का निर्णय मेरे लिए आदेश। आरंभ से ही मेरे प्रत्येक निर्णय में आपका मार्गदर्शन निहित था। बस मैं ही नहीं मानी। अब मैं अपने स्वरूप का अंत कर रही हूँ महादेव। और इन अंतिम क्षणों में आपसे एक ही निवेदन है, अपनी अर्धांगिनी का मान रखें और इन दोनों को जीवन दान प्रदान करें। जब इन्हें अपने जीवन की सीख प्राप्त हो जाएगी, इनका अंत तो स्वतः हो जाएगा। और उसके पश्चात एक बार पुनः शिव और शक्ति साथ होंगे। नहीं माता, पिताश्री, माता को रोकिए पिताश्री। मैंने तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में सदैव तुम्हारा साथ दिया है गौरी, और तुम्हारे इस निर्णय में भी मैं तुम्हारे साथ। किंतु स्मरण रहे, प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं। तुम्हारे इस निर्णय का कारण भले ही संसार का कल्याण है, किंतु अपने कर्म फल को भुगतना अनिवार्य है। यदि अपने अर्धांग के प्राण हरना मेरा कर्म फल है तो मैं उसे अस्वीकार करती हूँ। और यदि अपना कर्म फल अस्वीकार करना संभव नहीं तो मैं महाकाली अपना अस्तित्व विलीन कर दूंगी। बिछड़ी शिव प्रिया, शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। आदिकाल तक मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी महादेव। गौरी, जब गौरी शिव से रुष्ट हो तब दोनों को ही कष्ट हो।